जी दोस्तों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के महामैराथन के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है 101 से स्टार्ट होगा। आज का जो पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दिया हुआ है डिफ़िकल्ट आर इम्पॉसिबल टू रीड। डिफ़िकल्ट माने कठिनाई हो या असंभव हो, टू रीड माने पढ़ने में, अर्थात जिसे न पढ़ा जा सके। तो इलॉजिकल मीन्स होता है अतार्किक, लॉजिकल इलॉजिकल, तो ये इलॉजिकल मतलब अतार्किक होता है, तो ये होगा नहीं। इलेजिबल माने होता है अपठनीय, इलेजिबल माने अपठनीय अर्थात जिसे पढ़ा नहीं जा सकता है, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनएलिजिबल माने अयोग्य, इनएलिजिबल माने अयोग्य, ये होगा नहीं। लेजिबल माने सुपाठ, जिसे आसानी से पढ़ा जा सकता है, तो ये भी नहीं होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दिया हुआ है एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्च्यून। गुड फॉर्च्यून माने भाग्य, अच्छा भाग्य। ठीक है, एन अनएक्सपेक्टेड माने अप्रत्याशित, पीस ऑफ गुड फॉर्च्यून माने अप्रत्याशित भाग्य, अर्थात अप्रत्याशित लाभ हो जाना, अप्रत्याशित लाभ हो जाना। तो टर्न स्टाइल का मतलब होता है चक्र द्वार, ऐसा द्वार जो होता है जो चक्कर द्वारा बना होता है उसको बोलते हैं चक्र द्वार, टर्न स्टाइल बोलते हैं, तो ये होगा नहीं। विंडफॉल माने होता है अप्रत्याशित लाभ, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिलेंथ्रोपी माने होता है मानव प्रेमी, ये होगा नहीं। और बेनिवलेंस माने होता है लाभ, तो ये भी नहीं होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बेनिवलेंस मतलब होता है भलाई, बेनिवलेंस माने मतलब क्या होता है, भलाई, लाभ, भलाई होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो दिया हुआ है those who go on a someone else land without the owner's permission। ऐसे व्यक्ति या ऐसे लोग जो किसी दूसरे के भूमि में जाते हैं बिना किसी परमिशन के या बिना उस मालिक के परमिशन से। जैसे मान चलिए एक देश से दूसरे देश में चले जाना बिना किसी देश के परमिशन से, अर्थात बाउंड्री को क्रॉस करना। तो बाउंड्री को जब क्रॉस करते हैं, एक लैंड भूमि से दूसरे भूमि में जाते हैं, तो हम उसको बोलते हैं ट्रेस पासर्स। क्या बोलते हैं? ट्रेस पासर्स, जिसे घुसपैठी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घुसपैठी बोलते हैं। इसी को बोलते हैं आपका जैसे अनधिकार प्रवेश करने वाला, अर्थात जहाँ पे आपका अधिकार नहीं है वहाँ भी प्रवेश कर रहे हैं, उसको बोलते हैं ट्रेस पासर्स, मतलब घुसपैठी। तो ऐसे ही व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं जो बिना परमिशन के एक लैंड से दूसरे लैंड में चले जाते हैं। डेलिंक्वेंट माने होता है अपराधी, ये होगा नहीं। ऑफेंडर्स मीन्स भी होता है अपराधी, कल्प्रिट्स मीन्स भी होता है अपराधी। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दिया हुआ है समथिंग्स दैट कैन नॉट बी टेकन अवे। ऐसा कुछ जिसे दूर नहीं किया जा सकता है, अर्थात जिसे छीना नहीं जा सकता या जिसे स्थानांतरित न किया जा सके, तो इसको बोलते हैं इनएलिएनेबल। इनएलाइनेबल मीन्स होता है अहस्तांतरित, जिसे स्थानांतरित न किया जा सकते, अस्थानांतरणीय। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एडिबल खाने योग्य, ये होगा नहीं। लेजिबल माने सुपाठ, जिसे आसानी से पढ़ा जा सकता है, ये भी होगा नहीं। नेचुरल माने प्राकृतिक, ये भी होगा नहीं। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारा जो अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दिया हुआ है स्केल यूज्ड फॉर मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एन अर्थक्वेक की तीव्रता को नापने वाले स्केल को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्सियस से ताप नापा जाता है, ये होगा नहीं। न्यूटन से आपका बल नापा जाता है, ये भी होगा नहीं। रेक्टर होता है, रेक्टर से हम लोग अर्थक्वेक नापते हैं। अर्थक्वेक किस में नापते हैं? रेक्टर में। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
लीनियर माने होता है रेखीय, ये आपका होगा नहीं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हमारा जो अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दिया हुआ है सम थिंग्स केप्ट एज अ रिमाइंडर ऑफ एन इवेंट्स। समथिंग केप्ट, ऐसी कुछ चीज़ें जो केप्ट माने रखती हैं, एज अ रिमाइंडर आपको यादगार के रूप में, ऑफ एन इवेंट्स माने किसी घटना के। ऐसी चीज़ें जो किसी घटना के यादगार के रूप में रखी जाती हैं, उससे क्या बोलते हैं? ट्रॉफी। ट्रॉफी माने होता है विजय स्मारक, ये आपका गलत हो जाएगा। सोवेनीर, सोवेनीर मीन्स होता है यादगार चिन्ह। ठीक है, यादगार चिन्ह होता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। प्राइज माने उपहार होता है, ये होगा नहीं आपका। एंटिक, एंटिक माने प्राचीन होता है, ये भी आपका नहीं होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हमारा जो अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, जैसा कि वन हु प्रैक्टिसेस वन ऑफ द फाइन आर्ट्स। वन हु प्रैक्टिसेस वन ऑफ द फाइन आर्ट्स, ऐसा व्यक्ति जो एक फाइन आर्ट का प्रैक्टिस करता है या व्यवहार करता है, या तो आर्ट, जो फाइन आर्ट का प्रैक्टिस करते हैं उनको बोलते हैं आर्टिस्ट। क्या बोलते हैं? आर्टिस्ट। ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पेंटर माने चित्रकार होता है, ये होगा नहीं। डिज़ाइनर माने जानते हैं डिज़ाइन बनाने वाला है, वो होगा नहीं। आर्किटेक्ट माने होता है शिल्पकार, ये भी होगा नहीं। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्टिस्ट। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हमारा जो अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जनरल पार्डन ऑफ ऑफेंडर्स। ऑफेंडर्स माने अपराधी, जनरल पार्डन, पार्डन माने होता है क्षमा करना। किसी अपराधी को क्षमा कर देना, उसको बोलते हैं पार्ले। पार्ले होता नहीं है, पार्ले मीन्स होता है संधि वार्ता करना। संधि वार्ता करना, पार्ले मतलब ये होता है, ये होगा नहीं। एमनेस्टी माने होता है क्षमादान करना। ठीक है, एमनेस्टी मीन्स होता है क्षमादान, तो ये होता है पैरोल। पैरोल पे जो लोग जेल से पैरोल पे छूटते हैं, ये होगा नहीं। एक्विटल, एक्विटल माने दोष मुक्त कर देना, ये भी होगा नहीं। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। हमारा जो अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, दिया हुआ है प्लेस वेयर वाइन इज मेड। ऐसी जगह जहाँ पे वाइन बनता है, तो बेकरी। बेकरी में तो आपके पाव रोटी वगैरह बनते हैं, पाव वगैरह बनता है, ये होगा नहीं। बिस्किट वगैरह बनता है बेकरी में, ये होगा नहीं। क्लॉक रूम, क्लॉक रूम जहाँ पे सामान रखा जाता है, सामान कक्ष कहते हैं इसको। टेनरी, टेनरी माने होता है चमड़ा बनाने की जगह, चमड़ा की फैक्ट्री, ये भी होगा नहीं। ब्रेवरी होगा, ब्रेवरी माने होता है जहाँ पे शराब बनाया जाता है। ठीक है, शराब की भट्टी जिसको बोलते हैं। अगला दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, अ पेपर रिटन बाय हैंड। ऐसा पेपर जो हाथ के द्वारा लिखी गई हो, उसको बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हैंडीक्राफ्ट माने होता है हस्तशिल्प, हाथ से बनाया गया शिल्प, ये होगा नहीं। हैंडी वर्क माने ये भी होता है आपका हाथ वर्क, हाथ से बनाया गया वर्क, हस्तशिल्प होता है। थेसिस माने होता है शोध प्रबंध या अभिधारणा, ये होगा नहीं। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने देखा बहुत ही महत्वपूर्ण वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। या चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सके। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।